ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर रिवॉल्व का टूल पाथ। एक रिवॉल्व का टूल पाथ है। यहाँ पे हमारे पास रिवॉल्व की कमांड है। यहाँ पे भी हमारे पास एक रिवॉल्व की कमांड है। ठीक है। तो अगर मेरे को किसी भी चीज को रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व का मतलब ऐसे समझ लो जितनी भी टर्निंग की जॉब है ना, वो सारी जो है रिवॉल्व कमांड से बनेगी। हमारे को चौथा हिस्सा बनाना होता है। जो भी चीज चाहिए उसका चौथा हिस्सा बनाना है। ठीक है। और सॉलिड में जाके उसको रिवॉल्व कर देना। एक्सिस कौन सी है? एक्सिस तो 360 डिग्री कर देंगे तो 360 डिग्री में बन जाएगी। 180 कर देंगे तो 180 डिग्री में। ठीक है। अगर 270 कर देंगे तो चौथा हिस्सा बन जाएगा। ठीक। यानी कि 1/4 पार्ट बनाना होता है कोई भी चीज रिवॉल्व करनी है। जैसे हमने मान लो सेब देखा हुआ है ना, तो सेब खाते हैं। और कितने रुपए वाला सेब खाना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है। डिवाइड कर दो इसको और यहाँ से, ठीक है, फालतू की चीज को डिवाइड कर दो। ठीक। ट्रांसफॉर्म मूव टू ओरिजिन, सॉलिड, रिवॉल्व, इसको रिवॉल्व करना है। ओके। ये ठीक है। तो जो भी गोल चीजें हैं चौथा हिस्सा बनाना है। ठीक है। चौथे हिस्से का फ्रंट व्यू। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाके मटेरियल दे दूँ तो ये मस्त। ठीक है। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर भी दे सकते हैं। ठीक है। सीधे जन्नत से आया ये से। ठीक है। जो भी है। ठीक है। तो जो भी खाना है आपका। तो रिवॉल्व कमांड समझ में आई हमारे को कि हमारे को जो भी चीज चाहिए उसका चौथा हिस्सा चाहिए। ठीक है। ठीक है। सॉलिड, रिवॉल्व, ये रिवॉल्व। ठीक है। समझ आ गई बात। अब मान लो जैसे नट होता है ना, नट बोल्ट नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक हेक्सागोनल होता है। ठीक है। अब आगे हम प्रोग्राम भी बनाएंगे इसका। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ रिवॉल्व कमांड ही सीख रहे हैं। हम इसको, ठीक है, ये मैंने कर लिया एक्सट्रूड। ठीक है। बोथ साइड नहीं करते, एक ही साइड कर लेते हैं। ठीक है। अब इसका ये जो कॉर्नर वाला साइड है, ठीक है, फ्रंट व्यू, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक लाइन लगानी है ऐसे 6 की, और एक ऐसे 6 की, और इसको बना देना है मेरे को, बंद कर देना। ठीक है। और एक लाइन लगानी है मुझे सेंटर में, जो मेरी होगी एक्सिस।
ठीक है। और फिर रिवॉल्व, इसको सेलेक्ट किया, ओके, एक्सिस सेलेक्ट की, यहाँ पे किया 360 डिग्री, और कट बॉडी। तो ये हमारा शेप बन जाएगी। ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में जाके डायनामिकली इसको कॉपी ऑन कर दो, और यहाँ से 180 डिग्री घुमा दो। सॉलिड में जाके बुलियन कर दो इसको, तो ये सिंगल बॉडी बन जाएगी। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज ब्लैक। ठीक है, समझ रिवॉल्व कट। कोई चीज ग्रूव डालनी है ना, किसी शाफ्ट में, तो भी रिवॉल्व कट से दे दे। अब टूल पाथ में क्या होता है, टूल पाथ में हम क्या करेंगे, वैसे ही चौथा हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, फालतू का डिवाइड कर दो। अगर रेडियस भी देना है, रेडियस भी दे सकते हैं, कोई बात चक्कर नहीं। पर रिवॉल्व टूल पाथ में हमारे को सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए। ये देखो, मशीनिंग में गए, मिलिंग डिफॉल्ट, हमने कहा जी हमारे को करना है रिवॉल्व पार्शियल, यहां से लेके यहां तक। क्या था, एक्सिस पॉइंट कौन सा है, मैंने कहा जी ये पॉइंट है। टूल भाई, एक्सिस कहाँ पड़ी है वो पूछ रहा है, टूल दे दो। कुछ नहीं चेंज कर रहा, ओके कर रहा हूं। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है। अगर हम कंपनसेशन ऑफ कर देंगे, तो वो कर्व के ऊपर बनेगा, और टूल पाथ जो चलेगा वो ऐसे चलेगा। एक चीज बना के दिखाता हूँ। एक मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने रिवॉल्व किया, क्रिएट बॉडी, और मैंने इसको कॉपी। ठीक है। अब ये जो टूल पाथ बना है, इसको मैं राइट साइड कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसे चल रहा है। समझ, मतलब वो मॉडल की जरूरत नहीं थी, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, दोबारा कर रहा हूँ कि हमारे को चाहिए रिवॉल्व टूल पाथ, यहां से यहां तक। डायरेक्शन जरूर देख लेनी है। पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पे कन्वेक्स की जगह कनकेव कर देंगे, तो ये अंदर वाली साइड बन जाएगी।
और राइट की जगह लेफ्ट कर दो। ठीक है, ये वाली लाइनें इसलिए नहीं सिलेक्ट की क्योंकि यहाँ पे टूल चला के मुझे कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी कि कन्वेक्स चलाना है कन्वेक्स चला लो, कनकेव चलाना है कनकेव चला लो। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके सर। को यूनियन कर देना चाहिए। ठीक है, एक पंच हो गया एक डाई हो गई, ऐसे समझ लो। पर अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ना इसके बीच में घुस रहा है, देखो। है ना, अंदर जा रहा है। तो जितना टूल का रेडियस है उतना अगर मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूं, टूल का रेडियस 6 है, तो ये टूल पाथ जो है ऊपर हो जाए। ट्रिम हो गया। ज्यादा करना ज्यादा कर सकते हैं। तो ये नीचे से 10 mm ट्रिम हो गया। ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर चलाना है। और कर देंगे 10 की जगह इसको 20 25 कर दो। ठीक है, तो वो नीचे से कैलकुलेट कर रहा है, नीचे से 25। ठीक है, समझ बात? ओके सर। अगर मैं इसको विड्थ में कर दूं कि 10 से लेके -10 तक, तो ये 10 से -10। अगर मैं इसको कर दूं -30, तो 10 से लेके टॉप व्यू में 10 से लेके -30 साइड ट्रिम हो गई। ठीक है, नथिंग कर देंगे तो पूरे पे चलेगा। समझ? ये स्टॉक टू लीव है, ये स्टेप ओवर है कि कितना कट मारना है। अभी ये एक्स की तरफ रोटेट हो रहा है, एक्स सेंटर में है ना। अगर मैं यहाँ पे वाई कर दूंगा तो वाई सेंटर में है, वाई के अलाउंग घूमने लग जाएगा ये। ठीक है, वैसे तो एक्स ही चाहिए, पर घूम जाएगा। कई बार क्या होता है, डाई ना जब हम चलाते हैं ऐसे, तो ये घिस जाती है चलते चलते। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सिस को अगर मैं डेप्थ दे दूं -5, तो ये सारा का सारा टूल पाथ जो है -5 नीचे चला गया। ट्रिम नहीं हुआ, वो सारा ही नीचे हो गया। तो इसको -5 करेंगे और ऊपर से फेसिंग कर देंगे 5 mm की, तो वो नई डाई बन जाएगी। ठीक है ना, 5 की तो इतने की जरूरत नहीं होती वैसे। वैसे तो 1-2 mm ही बहुत होता है। -2 mm करेंगे तो वो 2 mm नीचे हो जाएगा, ऊपर से फेसिंग कर देंगे वो नया बन जाएगा। समझ रहे? ओके सर। तो वो एक्सिस एक्सिस को चेंज कर सकता हूँ।
एक मेरे को ना कल किसी ने कमेंट किया कि जब हम इसका जी कोड जनरेट करते हैं, जब हम इसका जी कोड जनरेट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। इसका नहीं, वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा चलो मुझे तुम्हारे को भी बता दूं। तो वो चाह रहा है कि ये जो टूल पाथ आ रहा है इसमें एन ना आए। देखो मेरे एन नहीं आ रहे, ब्लॉक नंबर नहीं आ रहा, N1 N2 N3 ऐसे नहीं आ रहा। तो वो पहले आ रहे थे, वो कह रहा है नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फिर अगर प्रोग्राम बहुत लंबा होता है तो मशीन एरर दे देती है, लिमिट से बाहर हो गया। अगर उसके मशीन में एन नंबर फिक्स हैं, 9,999 है, तो उससे ज्यादा वाली फिर चलेगा नहीं प्रोग्राम। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा N1, ठीक है, और एंड में जाके लिख देगा N2। तो वो लिमिट वाला काम खत्म हो गया। ठीक है। पर अगर मैं चाहता हूँ किसी को चाहिए ब्लॉक नंबर, अभी तो हमने हटा दिए, तो हटाए कैसे वो समझाना चाह रहा हूँ मैं, और वापस कैसे लाने हैं वो। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को जाना है मशीन में, मशीन डेफिनेशन में। यस, यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल डेफिनेशन। वैसे बाहर से भी जा सकते थे, यहाँ पे भी ऑप्शन थी मशीन में, ये कंट्रोल डेफिनेशन सीधा भी जा सकते हैं कंट्रोल डेफिनेशन। तो कंट्रोल डेफिनेशन में क्या है, यहाँ पे है एनसी आउटपुट। वैसे इससे ज्यादा छेड़ाखानी नहीं करते, क्योंकि अगर कुछ चेंज हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा बाद में। ठीक है। तो एनसी में आउटपुट सीक्वेंस नंबर, इसको ऑन कर देंगे तो एन आने लग जाएंगे, इसको बंद कर देंगे तो बंद हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, डेसिमल प्लेस ज्यादा आ रहा है तो यूज डेसिमल नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब कितने डिजिट तक चाहिए। ठीक है। तो सीक्वेंस का इंक्रीमेंट कैसे चाहिए, 10-10 का इंक्रीमेंट चाहिए या एक एक का इंक्रीमेंट चाहिए, जैसे N10 N20 N30 N40 ऐसे, है ना। और लिमिट, सीक्वेंस की नंबर की लिमिट कितनी तक चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होना है। ठीक है ना, 100 110 120 ऐसे करना है या एक से शुरू कर देना है। तो अब मैंने एक से लेके 9,999 कर दिया। ठीक है। ओके कर देंगे, यस कर देंगे, ज्यादा पंगे वैसे करते नहीं है, मैंने कर दिए, है ना। पर ऐसा ना ना कि करके खुद ही भूल जाएं। ठीक है, अब मुझे तो पता है, तो इसलिए कोई चक्कर नहीं है। सर, जी। कुछ चीजें ना हमको स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन चेंज करना पड़ता है। वो ऐसा हो सकता है कि एक बार इसमें दे दें और वो ही लाइन हमेशा लिखी आए हाँ जब वो भी भी हो जनरेट सकता है, करें। बट हाँ वो भी हो जाएगा। एक बार मुझे बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। अभी हमने कंट्रोल डेफिनेशन चेंज की है ना, तो इसको कर देते हैं सेव। देखो अगर कोई चीज हम सोच पा रहे हैं तो वो हो तो सकती है। ठीक है अभी कि सर, नहीं। कंट्रोल में जब काम करते हैं ना तो वो फर्स्ट और सेकंड वो चेंज करना पड़ता है। अगर वो एक बार ही चेंज कर दे, बाद में सिर्फ जनरेट करे, तो वही लिखा है तो प्रोग्राम चलता है। नहीं, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए वैसे तो, कि जब सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वो पोस्ट प्रोसेसर बना के देते हैं आपको आपकी मशीन के हिसाब से। ठीक है ना। चलो हम्म। हम पोस्ट प्रोसेसर मतलब मशीन के अकॉर्डिंग होगा तो, है ना। अब अगर आप मेरी शर्ट पहन लोगे तो आपको ये हो सकता है ढीली हो, तो अब ढीली होगी तो थोड़ा टाइट करवाना पड़ेगा। और अगर आप रोज मेरी शर्ट पहनोगे तो आपको रोज टाइट करवानी पड़ेगी, कि नहीं। इससे अच्छा अपनी सिलवा लो। है ना। तो वो अपनी कोई सिल के क्यों दे, कब देगा दर्जी, है नहीं, जब हम परचेज करेंगे। तो
पोस्ट प्रोसेसर कहते हैं उसको, एडिट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, G1। ओके, वो कह रहा है दोनों का निकालना है या एक का ही निकालना है, तो कोई भी कर दो। आए नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, वो इसलिए नहीं आया, हमने कंट्रोल डेफिनेशन में चले गए ना, वैसे तो मशीन डेफिनेशन में जाना चाहिए था। मशीन डेफिनेशन, यहाँ से कंट्रोल डेफिनेशन, कंट्रोल डेफिनेशन में एनसी आउटपुट, इसको ऑन कर दिया, इसको 100 कर दिया, इसको 10 कर दिया। ओके, ये पूछना चाहिए था पहले, इसने ऐसे पूछा नहीं था। यस, ठीक है, फिर इसको ओके करेंगे, कहना सेव चेंज फाइल, मैं कह दी यस। यस, ठीक है, अब इसका जी कोड निकालेंगे, ओके करेंगे, नो करेंगे, जी कोड जनरेट आ गया ना। ठीक है, अभी देखो ये रेडियस आ रहा है, यहाँ पे रेडियस आ रहा है ना, R17 R17 R17, है ना, तो ये रेडियस आ रहा है। कई बारी ना यहाँ पे IJK की वैल्यू आती है, तो वो भी यहीं से ठीक होएगी। आप मशीन में जाओ, मशीन डेफिनेशन में जाओ, ओके करो, यहाँ से कंट्रोल डेफिनेशन में जाओ, यहाँ से एनसी में जाओ, एनसी नहीं, लीनियर, लीनियर नहीं, आर्क, ये आर्क लिखा है ना, तो आर्क में जाके यहाँ पे रेडियस की जगह, यहाँ पे एब्सोल्यूट होता है वैसे बाय डिफॉल्ट, डेल्टा होता है, डेल्टा, डेल्टा स्टार्ट टू सेंटर, डेल्टा स्टार्ट टू सेंटर। ठीक है, तो इसको आपको रेडियस कर देना है। ठीक है, तीनों को रेडियस कर दो। ठीक है, हम स्टार्ट टू सेंटर करके देखें क्या होता है। ओके, यस, ओके, यस, यस, ठीक है, तो अब अगर मैं इसका जी कोड निकालूंगा, सर अभी दो वर्क पीस है ना, वर्कआउट यूनिट दो रहेगा क्या? ये जी देखो ये फिफ्टी आई फोर जे, G56। आई जे के, नहीं नहीं, जिससे हमने बनाया है ना, जब हमने टूल पाथ लिया उस टाइम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो उसके हिसाब से चले। वो एक ही रहेगा, G54 ही रहेगा, है ना? हाँ हाँ, जब मशीन डेफिनेशन दोबारा लेंगे, एक और मशीन लेंगे, तब वो बदले। हाँ ओके सर, ओके। तो हमारे को रेडियस में ही चाहिए, तो इसलिए हम वापस से इसको ठीक कर देते हैं। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा पंगे लेने नहीं है, क्योंकि पता लगे ठीक होने की बजाय और खराब हो गया। क्योंकि अगर बिना सोचे समझे हम कोई भी कर देंगे, तो वो मशीन की डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा, फिर वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो वही चीज को छेड़ो, पढ़ लो एक बारी, सारे पढ़ लो, तो बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। जो तुम कह रहे हो ना चेंज करने के बारे में, भी मेरे को स्टार्टिंग में 2 लाइनें चेंज करनी है, एंड में 2 लाइनें चेंज करनी है, वो सब कुछ यहीं से चेंज होना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, सब कुछ यहीं से चेंज होना है।
ये फाइल है ना। तो ये टॉलरेंस कितनी चाहिए, कम्युनिकेशन में क्या चाहिए, फाइल में क्या चाहिए, इंचज में चाहिए, सेटअप टेम्पलेट क्या है ना, सारा कुछ है इसमें। पोस्ट प्रोसेसर कहाँ से आएगा, पर बिना बात के किसी बात चीज को चेंज नहीं करना। ठीक है, सब कुछ है इसमें। फीड, फीड के क्या यूनिट होने चाहिए, है ना, मशीनिंग साइकिल के क्या होना चाहिए, सब कुछ है। ये टेक्स्ट है। अगर आपको कुछ लाइनें ऐड करनी है तो यहाँ पे कहीं ऐड होगी। सर कैनेट साइकिल मतलब सब प्रोग्राम है ना? है कैनेट साइकिल मतलब सब प्रोग्राम है ना? वो कैन दिखा दिया साइकिल, ना मैंने हाँ आप। हाँ हाँ। हाँ हमको अभी कैनेट M98 साइकिल। में भी जनरेट होता है। हाँ हाँ। सर अभी कैनेट साइकिल में चाहिए तो क्या करने का सर? अभी वो पूरा इधर पॉइंट में डिसिमल में आता है ना? वो कैनेट साइकिल में एक बार कर दिया तो दो तीन बार करता है ना? ऐसे लिखने के लिए प्रोग्राम क्या क्या करने का? नहीं, कैन साइकिल टर्निंग में होते हैं। मिलिंग में मिलिंग में सब प्रोग्राम लिखता है ना सर? एक बार अभी कर दिया तो दो तीन बार करता है ना एक ही प्रोग्राम? M98 की बात कर रहे हैं सर। नहीं, इसमें सब प्रोग्राम नहीं है, इसमें मैनुअल तो है। मैनुअल में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हम। वो अलग चीज है, वो मैनुअल में होगी, वो यहाँ पे नहीं होगी। पर कई कई टूल पाथ ऐसे हैं, जैसे ये कंटूर का टूल पाथ है। इसमें ना, यहाँ मैंने कहीं देखा तो है, सब प्रोग्राम की ऑप्शन होती है। ये लिखा हुआ था ऊपर, ये सब ये प्रोग्राम, सब प्रोग्राम। वो वो अगर सब दो, प्रोग्राम टिक कर दिया तो पर ये इंप्लीमेंट। नहीं, पर ये अलग अलग पॉकेट के लिए है ना, जैसे दो तीन पॉकेट होंगी, हाँ सर। तो फिर उसके लिए ये सब प्रोग्राम अलग अलग बना देगा। पर ओके जरूरत सर। नहीं है उसकी इतनी ज्यादा। सब प्रोग्राम पता क्यों होता है, क्योंकि हम आसान करना चाहते हैं। यहाँ पे तो हम प्रोग्राम लिख ही नहीं रहे, तो आसान ही है। हाँ सर। सब प्रोग्रामिंग का फायदा ये है कि हम किसी चीज को आसान करना चाह रहे हैं, कि भी छोटा सा लिख दिया, बार बार चला। तो यहाँ पे तो हम कुछ अपने आप कर ही नहीं रहे, वो तो प्रोग्राम तो वो खुद ही जनरेट कर रहा है, तो हमारे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक और चीज मुझे याद आई कि जब मान लो मैं कोई टूल पार चलाता हूँ कंट्रोल का, तो यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में ना, यहाँ पे वियर की ऑप्शन होती है। जो फॉर वियर नहीं होता, 41 42 43, तो ये वियर है। टूल नोट्स तो कंपन। हाँ, कंपनसेशन मशीन में ऐड करने पड़ेगा। तुमने वियर डाल दिया, तो ये, सॉरी, जेड ठीक करना पड़ेगा पहले, टॉप होना चाहिए, लेफ्ट की जगह राइट होना चाहिए, और टॉप ऑफ द स्टॉक ठीक होना चाहिए। ठीक है। अब ये जी कोड बना दिया हमने, और प्रोग्राम बना दिया। अब अगर इसका जी कोड निकालेंगे, क्योंकि हमने वियर में किया, तो ये एक का, यहाँ पे ये मैसेज आता है कि आपको सबका प्रोग्राम बनाना है या एक का, तो नो कर दो, तो एक का ही बनेगा। तो ये देखो G43 इसने लगा दिया। ठीक है ना, तो ये जी कंपनसेशन इस, 43 जो सर हाइट का है ना। ये 42 भी है, ये 42, ओके सर। ये 42, ये 42, 42। ठीक क्या है। सर बेनिफिट क्या है इसका, एक्यूरेसी का? टॉलरेंस अगर आपकी खराब हो रही है, मान लो 10 माइक्रोन का फर्क पड़ रहा है,
तो आप मशीन में ही वियर में डाल दो, तो वो फिर वो गियर अपने में आप कितना डालेंगे सर? जितना भी खराब हो रहा है। अच्छा वो टूल। हाँ। अच्छा टूल को फिर उस डायमीटर में करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे कुछ, क्योंकि मैंने वीडियो में तो सर ऑप्शन नहीं आ रही ना, पॉइंट जैसे 0.0। नहीं, यहाँ नहीं आएगी, वो मशीन में खुद डालनी पड़ती है। आपने पीस बनाया, वो बनाना था 20 अच्छा का, तो वो बन रहा मशीन है में जो, 19.98 का। जी। 0.02 पंगा पड़ गया, 20 माइक्रोन का पंगा पड़ गया, तो वो 20 माइक्रोन आप वियर में डाल दो, तो वो ठीक कर देगा। मतलब आपको प्रोग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आपने वियर में चलाया नहीं मशीन, आज जाकर देखना मशीन में वियर कहाँ होता है। वियर में मिलिंग नहीं चलाया सर, टर्निंग तो चलाया, अब वो मिलिंग वही चलाया सेम मतलब वियर लॉजिक में है, मैंने ना सेम क्या किया। सेम लॉजिक है, लॉजिक सेम है। टूल को ही चेंज कर देता था, डाया कम ज्यादा करके चला देता था। नहीं नहीं नहीं, वियर में डाल सकते हैं। चलो जो भी है, ठीक है। तो बात तो अभी वियर हम में। रिवॉल्व की कर रहे थे, वो मेरे को याद आ गया, वो कमेंट आया था, मैंने कहा ये वीडियो डाल देंगे तो बंदा खुश हो जाएगा। तो चलो जो भी है, ठीक है। ठीक है, बकरा कटेगा सर, सब में पटेगा। सर एक और सर, एक जी। इधर सर टेपर इसका करते हैं ना, वियर बढ़ाएंगे तो ये, टेपर करते हैं ना, इधर टेपर करने के बाद वो स्टॉप करने का, वो क्या करने का सर, ऑप्शनल स्टॉप यूज करते हैं ना, इधर कुछ प्रोग्राम में आने आने के लिए कुछ कोड करने का क्या, नहीं, MC1। टेपर कैसे करते हैं? इधर टेपर से टेपर हो गया होने के बाद इधर मशीन स्टॉप करने का, 3 मिनट्स और 4 मिनट्स स्टॉप करके बाद में इधर ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए प्रोग्राम में हम ऑपरेशनल स्टॉप यूज करते हैं कोड मतलब उसमें आप चाह रहे हो कि पहले ये बनाया फिर रुक जाए मशीन फिर ये आए दोबारा, हाँ सर, हाँ सर, इन दोनों के बीच में? हाँ सर, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता, पर आप वही तो मैं आपको बता रहा था, ये जो कोड मास्टर होता है ना, जब हम जी कोड जनरेट करते हैं, वो आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा कुछ। हाँ मैन्युअली एंटर करने का हाँ, मतलब ये जी कोड पड़ता आ है। गया, अब हमारा ये कोड एक्सपर्ट आ गया, अब इसमें आप कुछ भी डाल लो। अब ये, हेलो।